हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल सिंह और सीजीपीडिया में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आप सब जैसे देख पा रहे होंगे, यदि अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में आज की जो समाचार था वो ये था कि भारत के जो है 14वें राष्ट्रपति श्री जयदीप धनखड़ जी चुने गए हैं। उनके बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपने न्यूज़ अगर आपकी जानकारी रही होगी तो आप जानते हैं कि वो इससे पहले भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और वो 14वें राष्ट्रपति चुने गए। तो आज की क्लास में हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात हम भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं या उसके जो पावर होते हैं उनके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का जो तरीका है उसके बारे में जानेंगे। ओवरऑल आज हम उपराष्ट्रपति को जो भारत के संविधान में मेंशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के संविधान एक भारत की जो है कानूनी किताब है जिसे फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है। उसमें कई भाग हैं, तो आप देखेंगे तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भाग 5 में, जिसका शीर्षक है यूनियन अर्थात संघ, भाग 5 में आर्टिकल 63 से शुरुआत होती है। और जैसा कि अगर आप लोग पहले जानते होंगे तो भारत के पूरे संविधान में 2 आर्टिकल याद करना बहुत आसान है, आर्टिकल 52 और आर्टिकल 63। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 63 यहीं समाप्त हो जाता है। तो अब आपका इंटरेस्ट जागा होगा भारत के उपराष्ट्रपति को जानने के लिए। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि अभी तत्काल में ही चुनाव हुआ है। और अगर आप चुनाव की प्रक्रिया समझेंगे, जो कि मैं मानता हूँ बहुत आसान है, तो आपको सारी न्यूज़ को समझने में आसानी होगी। दूसरा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल। तीसरा, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता, कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, मैं उपराष्ट्रपति बन सकता हूं कि नहीं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। इसके अलावा अन्य जानकारियां, जिसमें उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, या उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो किन्हें देते हैं, या अन्य जो उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया को आइए समझते हैं। चुनाव प्रक्रिया को आप 3 भागों में बांट सकते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। बहुत ही आसान है। पहला, योग्यता, जिसमें आप ये जान पाएंगे, अगर आप ये क्वेश्चन है कि आप क्या भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं। मैं नहीं बन सकता। मैं कुछ देर बाद आपको ये भी समझाऊंगा कि शायद आप भी नहीं बन सकते, उसका कारण आप जान पाएंगे कुछ देरों बाद। दूसरा, हम देखेंगे कि मतदान का तरीका क्या होता है। जैसे आप नॉर्मली जानते हैं कि लोग वोट देते हैं, जिसको सर्वाधिक मत मिलते हैं वह विजेता होता है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह तरीका नहीं है। तो कई चुनाव के तरीके हैं, उसमें से कौन सा तरीका उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है, यह दूसरा शीर्षक है। तीसरा शीर्षक हम देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है। क्या मैं वोट दे सकता हूं, क्या राहुल गांधी जी वोट दे सकते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी वोट दे सकते हैं, क्या भूपेश बघेल जी इसमें वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। ये तीनों चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। तो पहली चीज हम जानते हैं योग्यता। तो भारत के संविधान का, जैसे कि आपको पता है, इसकी सारी जानकारी आपको संविधान में लिखी हुई है। उपराष्ट्रपति जी के बारे में सारी जानकारी संविधान में लिखी है और ये संवैधानिक पद है और भारत के 2nd सर्वश्रेष्ठ जो है पद ये माना जाता है। तो इस उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन का तरीका है वो सारा का सारा आपको आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 66 में एक पार्ट है, आर्टिकल 66 का पार्ट 3, आर्टिकल 63 में क्लॉज 3 कहता है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा, कब पात्र होगा, जब वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा, राज्यसभा सदस्य नहीं है, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
तीसरा, वह व्यक्ति 35 वर्ष या उससे अधिक का हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। और चौथा, वह भारत सरकार के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, संघ की सरकार या राज्य की सरकार में लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या है, यह एक अलग विषय है जिसमें एक बड़ी चर्चा की जा सकती है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न जजमेंट्स में बताया गया है, क्योंकि लाभ का पद क्या है वह डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में आपने अभी तक ये जान लिया है कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, और आप समझ गए होंगे कि आप और मैं शायद योग्य नहीं है। मुख्यतः उसका कारण ये हो सकता है कि हमारी जो आयु है वो अभी 35 वर्ष से कम है। अगर आप 35 वर्ष से ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। उसके बाद भी कुछ योग्यताएं होती हैं जो हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, निर्वाचन गण, अर्थात इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौन होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है। जैसा कि मैंने बताया था, क्या मोदी जी वोट दे सकते हैं, क्या भूपेश बघेल जी वोट दे सकते हैं, क्या मैं वोट दे सकता हूँ। तो इसके निर्वाचन गण होते हैं सांसद। अब कौन से सांसद, निर्वाचित सांसद या फिर नॉमिनेटेड सांसद या कि नामांकित सांसद, इसमें कोई भी सांसद हो, राज्यसभा का हो या लोकसभा का, दोनों एलिजिबल है। दूसरी चीज, वो चुना गया हो या वो नामित किया गया हो, सारे सांसद इसमें एलिजिबल होते हैं। तो इस बार के चुनाव में भी आपके राज्यसभा के सारे चुने हुए सांसद और लोकसभा के सारे सांसदों ने, राज्यसभा के नामांकित सांसदों ने भी, सब सांसदों ने वोट दिया है। इसमें विधानसभा के विधायक वोट नहीं दे सकते हैं। कोई भी विधायक, वो विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, वो वोट नहीं दे सकता। आम जनता इसमें वोट नहीं देती है, इसमें केवल सांसद वोट देते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि आप और मैं वोट नहीं दे सकते, भूपेश बघेल जी भी इसमें वोट नहीं दे सकते। मोदी जी बिल्कुल वोट देते हैं क्योंकि वो लोकसभा के सांसद हैं। राहुल गांधी भी वोट दे सकते हैं क्योंकि वो भी लोकसभा के सांसद हैं। तो दो चीज़ें आप जान चुके हैं, योग्यता और निर्वाचन गण। तीसरा है तरीका। तरीका जानने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपने पढ़ा, जैसे हमने भी पढ़ा कि उपराष्ट्रपति, जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे बड़ा अचंभा हुआ था, शायद आपको भी हो, कि उपराष्ट्रपति जो भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पद है उसकी कोई वेतन नहीं होती। उपराष्ट्रपति जी को कोई वेतन नहीं दी जाती है। तो ये बड़ी अचंभे वाली बात है। अब ये क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति की कोई शक्तियाँ नहीं, कोई भी शक्ति उपराष्ट्रपति जी को नहीं दी गई है। हाँ, परंतु अब ऐसा बोलोगे, अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी, ऐसा है, जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर हैं या उपराष्ट्रपति का कार्य कर रहे हैं तब उनके पास कोई शक्तियां नहीं, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति को अमेरिकी संसद के तरह, अमेरिकी की जो संसद है, निचली सदन है, उनका उच्च सदन है, उसके तरह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है और उसे राज्यसभा के सभापति का दायित्व निभाना होता है और उसे उसकी वेतन दी जाती है। संविधान में राज्यसभा के सभापति की वेतन जो है वो राष्ट्रपति को मिलती है। ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति जी सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें उनकी वेतन, या दूसरा, वो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तब उसे राष्ट्रपति की वेतन मिलती है। जब वो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसे उसकी वेतन मिलती है, जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे उसकी स्वयं की कोई वेतन नहीं होती है ना। फनी फैक्ट।